ये अटक गया होगा ना। रे स्टार्ट। सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक करते हैं। आवाज कोई भी नहीं करेगा बच्चे, अगर अब की बार मेरे को दिख गए ना मैं बाहर कर दूंगा क्लास से। मैं पहले बता रहा हूँ, आप केवल फोकस करें। अगर किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, आप ऊपर जा सकते हो किसी भी टाइम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि आपको आवाज़ बिल्कुल नहीं करनी। शुरू करते हैं। कम सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जैसे हमने प्रिंसिपल में इंस्टॉलमेंट के सम पढ़े थे, ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी इंस्टॉलमेंट के दो तरीके के सम आते हैं। एक आती है बैंक की ईएमआई और एक आती है नॉर्मल। दोनों के दोनों सम हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला एक मोबाइल किसी व्यक्ति ने खरीदा 20,000 रुपये का। कितने का? कैश डाउन पेमेंट दे रहा है, नगद भुगतान दे रहा है लेट से 5,000 रुपये। कितने रुपए? कहता है इंस्टॉलमेंट लगा रहा है फॉर एग्जांपल 5,000 की इंस्टॉलमेंट कर रहा है, या फिर ऐसे कर लो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जा रही है 4। कितनी जा रही है? 4। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। एक मोबाइल 20,000 रुपये का खरीदा, उसमें वो कैश डाउन पेमेंट कर रहा है बच्चे कितनी? 5,000 रुपये। इंस्टॉलमेंट दे रहा है 5,000 रुपये पर मंथ। हर महीने के एंड में कितने रुपए दे रहा है? 5,000 रुपये पर मंथ दे रहा है। अगर वो कह रहा है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट टोटल किस्तें मेरी 4 गई हैं, कितनी किस्तें गई हैं? 4। तो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो कितना बनेगा। 33 से 1/3। चलो देख लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे फिर अब। अच्छा पहले एक बात बताओ मेरे को, आपको टोटल पेमेंट कितनी करनी है उसको? आपने कैश डाउन पेमेंट उसको 5,000 रुपये कर दी, तो पेमेंट बाकी करनी कितनी रहती है? 15,000। मेरे को 15,000 रुपये की पेमेंट करनी थी, लेकिन मैंने बच्चे 5-5 हज़ार रुपये की कितनी किस्तें दी? तो मैंने बच्चे कितने दे दिए उसको टोटल? देने जबकि कितने थे? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कितना दिया होगा? ये मेरा ब्याज होगा। या फिर सिंपल ऐसे कह लो, मेरी जेब से टोटल गया कितना? 5,000 रुपये की तो कैश डाउन पेमेंट, 5,000 गुना में 4, 20,000 रुपये। ये 20 और प्लस 5 कितना चला गया? जबकि बच्चे मोबाइल था कितने का? तो बच्चे 20,000 रुपये की चीज की अगर मैं 25,000 रुपये दे रहा हूं, तो बच्चे याद सिंपल सा पॉइंट ये है कि उसके अंदर ब्याज की अमाउंट कितनी आ गई? 5,000।
अब मेरे को ये देखना है ये ब्याज किस किस तरीके से मेरा दिया जा रहा है। समझ आ गया? पहले ये बात क्लियर करो। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। मैं फिर दोबारा से, कैश डाउन पेमेंट में कितनी दे रहा हूँ? 5,000। 5,000 रुपए की कितनी किस्तें हैं? 4। तो 20,000 रुपए तो किस्त का गया, 5,000 रुपए बचे, मैंने इमीडिएट पे कर दिया, तो टोटल कितना गया? 25। जबकि देना कितना था? 20। तो जो एक्स्ट्रा जा रहा है वही ब्याज है। ब्याज कितना हो गया? 5,000। ये बात समझ आती है? बोर्ड पे ध्यान देना और सुनना। फिर मेरे पास 20,000 रुपए थे, 5,000 रुपए की मैंने पेमेंट कर दी, तो पहली पेमेंट कितनी रहेगी? 15,000 रुपए की बैलेंस पेमेंट रहती है। कितनी? 15,000 रुपए की। तो बच्चे मैंने एक महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ, 5,000 रुपए दे दिए, तो अब पेमेंट कितनी रह गई? कितनी रह गई? फिर मैंने 5,000 रुपए की पेमेंट कर दी 10,000 में से, अब पेमेंट बाकी कितनी रह गई? 5,000। फिर पेमेंट कर दी 5,000 की, पेमेंट कितनी रहेगी? 0। बोलो हाँ के ना? ये बात समझ आती है? अब देखना, आप मेरे को बताओ, इस 15,000 रुपए के ऊपर मैं ब्याज लूंगा R/100। पूरे साल का ब्याज लूंगा कि एक महीने का? क्योंकि बच्चे ये पैसा मैंने केवल एक महीना यूज किया है, एक महीने के बाद मैंने उसको 5,000 रुपए की पेमेंट कर दी। बोलो हाँ के ना? तो हमने कहा भाई 15,000 पर एक महीने का ब्याज एक बटे कितना हो गया? 12। फिर मैंने कहा ये 10,000 रुपए का बच्चे इंस्टॉलमेंट टोटल अमाउंट बचा है पे करने के लिए, इसके ऊपर भी ब्याज कितने महीने का? तो प्लस, मैंने कहा 10,000 रुपये R/100, और ब्याज कितने महीने का? एक महीने का। बोलो हाँ के ना? जल्दी बोलो। फिर बच्चे ये पेमेंट बाकी कितनी रहती है? 5। तो इस 5,000 पर R/100 ब्याज कितने महीने का? एक महीने का। बोलो हाँ के ना? ये तीनों इंस्टॉलमेंट का टोटल ब्याज मिला के मैं उसको ब्याज कितना पे कर रहा हूं? 5,000। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अब मेरे को एक बात बताओ, देखो देखना यहाँ पे, R/100 1/12, R/100 1/12 और R/100 1/12 कॉमन आ रहा है सभी से, तो मैं कॉमन निकाल के बाहर लिख दूंगा R/100 1/12। ठीक है जी बात? ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो अंदर बचेगा 15,000। फिर बचेगा 10,000। फिर बचेगा 5,000। और टोटल ब्याज कितना है? 5,000। तो आप मेरे को बोलोगे R/12 कितना होता है? 15 और 10 25। 25 और 5 इज इक्वल टू 5,000। तो ये 1,200 इधर डिवाइड का इधर जाके, ये 30,000 यहाँ मल्टीप्लाई का इधर जाके, तो लो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 3 कटने पे कितने पे कटेगा? 40। तो 40 गुना में 5 करेंगे तो ब्याज कितना ले रहा वो? पूछो यार, जल्दी करके पूछ लो। नहीं समझ में आया किसी को तो क्लियर करो जल्दी करके। चले? हाँ ना कुछ करो। अगर समझ आ गया हो तो एक सम करो। लो बच्चे, कहता है एक वॉशिंग मशीन खरीद ली, तुम्हारे घर का सारा सामान खरीद लेंगे आज। लेट्स से बच्चे फॉर एग्जांपल 42,000 की। कितने की? कहता है कैश डाउन पेमेंट कर रहे हैं 22,000। इंस्टॉलमेंट है 5,000 रुपये पर मंथ, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 5। रेट ऑफ
हो गया जी। हो गया कितना? चलो देखते हैं। करें स्टार्ट। बोर्ड पे ध्यान देना, आवाज बिल्कुल ना हो इधर। आप मेरे को बताओ बच्चे, 42,000 रुपए पे 22,000 रुपए की पेमेंट कर दी तो पेमेंट बाकी कितनी रहती है? 20। 5,000 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट जारी है, टोटल बच्चे कितना हो गया? 25। आप मेरे को बताओ, देने था 20,000, दिया 25,000, तो ब्याज कितना जा रहा है? 5,000। ब्याज कितना जा रहा है? 5,000। अब इस 5,000 रुपए के ब्याज की कैलकुलेशन हम करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना और सुनना। आप मेरे को बताओ, आपने 42,000 में से 22,000 रुपए दे दिए तो पेमेंट बाकी कितनी रहती है? 20। पहली इंस्टॉलमेंट 5 दे दी तो बची कितनी? फिर 5 दे दी तो बची कितनी? 10। और फिर 5 दे दी तो बची कितनी? 0। बोलो हाँ के ना। ये बात समझ आती है आपको? अब बोर्ड पे ध्यान देना, सुनना। इस 20,000 रुपए के ऊपर ब्याज कितने महीने का? क्योंकि मैंने एक ही महीना पैसा यूज किया, अगले महीने तो उसको बचे ब्याज, अमाउंट कम हो गया। मतलब पहले 20 साहब कितना हो गया? 15। बोलो हाँ के ना। फिर मेरे पास बचे 10,000 रुपए। बोलो हाँ के ना। अब मेरे को ये देखना है बच्चे, मेरे पास टोटल मिला के ब्याज उसको कितना पे करना है? मेरे को इतना ब्याज पे करना है उसको, यस और नो? और इसका टोटल बच्चे मेरे पास आएगा कितना, वो देखते हैं। 8/100 1/12, 8/100 1/12 सभी से कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल के बाहर लिख दूंगा। 8/100 1/12। तो ये 20 और 15 35 और 10 45 और 5 कितना हो गया? और मेरे पास ब्याज कितना बन रहा है? ये 50,000 इधर जाके, 1,200 इधर जाके, तो ब्याज की रेट कितनी आ गई भाइयों? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? जल्दी बोलो हाँ या ना। कोई कंफ्यूजन? चलो बच्चे आगे। एक सम आपके लिए फिर लिखता हूं, जल्दी से आंसर देना। करें जी सॉल्व।
कितना? कितना? आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं अब। इधर देखना। ये तो चलो ठीक है, हमारे को समझ आ गया भाई ये इस तरीके से सम करना है, लेकिन सर क्या कोई और मेथड है? बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेथड जरूर है, बस वो सीखना है। इधर देखो। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितनी थी? ओके डन। ब्याज 1 2 3, मतलब बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट है। अगर इंस्टॉलमेंट 5 है तो ब्याज, अगर इंस्टॉलमेंट 10 है तो ब्याज, अगर इंस्टॉलमेंट 5 है तो ब्याज, इंस्टॉलमेंट 3 है तो ब्याज। बड़ा सीधा सीधा पॉइंट ये है कि हमारे पास जब भी ब्याज जा रहा होगा तो हम हमेशा जितनी इंस्टॉलमेंट होगी उससे कम पर, एक कम पर ब्याज दे देंगे। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 4 है तो ब्याज कितने पे जाएगा? 3 पर ब्याज जाएगा। बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट, तो ये याद रखना है। चले पहला, मेरे को ये बताओ ये किस्त कैसे थी? मंथली। साल में महीने कितने होते हैं? 12। मंथली का मतलब होता है एक महीने में एक बार पे करना है, हाँ या ना? तो 12 महीने में। आई रिपीट, मंथली का मतलब होता है एक महीने में कितनी बार? एक बार। तो 12 महीने में। परसेंट के नाम का 100, तो 1200 ये फिक्स हो गया। बोलो जी हाँ कि ना? डन हो गया पॉइंट। अब देखो सबसे पहला पॉइंट ये देखना, 20,000 में से 5,000 रुपए पे कर दिए तो बचा कितना? 15,000। कितना बचा? जितनी इंस्टॉलमेंट है उतना ही ब्याज आ रहा है। देखना, पांचों का 20, 15 पे कर दिया तो 5 का ब्याज आया ना। तो उस केस में बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट याद क्या रखना है, ध्यान से सुनना। आपने बोला देखो 5,000, 3 जीरो कॉमन, 3 जीरो कॉमन, 3 जीरो कॉमन, 3 जीरो कॉमन, सेम है। मैंने कहा 5 भी कॉमन ले लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, यहां से 5 कॉमन, सब कट गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ क्या बच गया? साल में बचे 12 महीने होते हैं, पर मंथ की किस्त है, एक महीने में किस्त एक बार जाएगी, तो 12 महीने में कितनी बार? तो 12 लिख देंगे, और परसेंट का क्या लिख देंगे? 100। ठीक जी बात। दूसरा पॉइंट, किस्त कितनी है? 4 है तो ब्याज कितने पे जाएगा? पहला ब्याज 3 पर, दूसरा ब्याज 2 पर, तीसरा ब्याज 3, 2 5 और एक 6 से भाग करेंगे तो आंसर आ गया 200। कहना क्या चाहते हो मैं बताता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना, सुनना और समझना। मैंने कहा बच्चे मेरे पास यहाँ किस्त कितनी है, तो मैं बड़ा सीधा सीधा हिसाब लगाऊंगा। 4 है तो ब्याज जाएगा कितने पर? 3 का टोटल, 3 2 5 और एक। आप मेरे को बताओ पर मंथ है, साल में महीने कितने? एक महीने में बचे एक बार किस्त जारी है तो 12 महीने में, और परसेंट के नाम का आंसर। सर हमारा तो भरोसा सा नहीं हो रहा। मैंने कहा बच्चे आ जाओ भरोसा करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। बोर्ड पे ध्यान देना, किस्त कितनी है, ब्याज कितने पर? 4 3 7 2 9 और एक, और 1200 हो गया फिक्स। तो आंसर कितना आ गया भाई? बोलो हाँ कि ना? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, सुनना, समझ लो। मेरे को बताओ यहाँ किस्त कितनी है, तो ब्याज कितने पर? 3 2 5 और एक, 1200 रखेंगे फिक्स, बटे में बचे 6, आंसर 200। यही आ रहा था ना? तुम लोगों ने कर लिया होगा, मैंने यही कर दिया। बोलो हाँ कि ना? अब बच्चे मान लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखो इधर एचसीएस का पेपर, उस पेपर में सम है क्या? एक व्यक्ति ने टोटल 10 रुपए का कर्जा ले लिया। कितने का? 10 का। किस्त बांध ली 1 रुपया पर महीने की, एक महीने की 1 रुपए की किस्त बांधी है। टोटल नंबर ऑफ किस्त जारी है 11। कितनी किस्तें जारी हैं टोटल? 11 किस्तें जारी हैं, तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना होगा।
जल्दी बताओ। हो गया। इधर बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, बताओ किस्त कितनी है तो ब्याज कितने पे जाएगा। अब बच्चे 10 का टोटल करना आना चाहिए सर, 10 का टोटल तो को नहीं करना आता हमने। तो मेरी बच्चे बात सुनो जरा ध्यान से, कभी टोटल करने में गलती कर दो। 11 गुना में 10 बटे में 2 कर दो, 55 टोटल आएगा। बोलो हाँ कि ना। बच्चे साल में एक किस्त जारी है तो 12 महीने में कितनी किस्तें, 12% के नाम का बटे क्या लिख दो, मम हो गया बच्चे आंसर। क्योंकि बच्चे आप सोचो ना, चलो यहाँ तो किस्तें 11 हैं, पेपर में किस्तें 19 आ गई या 30 आ गई तो मैं तो पागल हो जाऊंगा बच्चे लाइन बना बना के, बात समझ रहे हो ना। तो दिक्कत आएगी, उसका फायदा नहीं। इधर देखो, मैंने कहा बच्चे एक हाउस खरीदा, मान लो आपने 5,39,642 का, हाँ के ना बच्चे। अरे वाह, कैश डाउन पेमेंट डाल दी बच्चे, फॉर एग्जांपल 1,39,642 की। कहता है इंस्टॉलमेंट बांध रहा है भाई वो 20,000 रुपए की या 25,000 रुपए पर महीने की। इंस्टॉलमेंट कितनी, 25,000 रुपए पर मंथ की। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर मान लेते हैं 17 किस्तें जा रही हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो। शुरू करें। देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, पर मंथ है तो साल में महीने 12% के नाम का कितना, 100। ये बात समझ आती। सोचो 17 किस्तें हैं तो ब्याज कितने पे, 16 का टोटल करना है, 17 गुना 16 बटे 2 कर देंगे, 2 अठे। ले बेटा 17 गुना कितना हो गया, 8। ये कटा कितने पे, पहले ये बात क्लियर करो यार, हाँ कि ना। ये समझ आ गया बच्चे पॉइंट, डन है। अब बच्चे देखो इसमें ना मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, आज तक तो फिलहाल यही सम आते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ पूछा नहीं गया। लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये नहीं कहूंगा कि आगे फ्यूचर में पूछा नहीं जाएगा, बोर्ड पे ध्यान देंगे। मैं इसमें अलग अलग केस बनाता हूँ, एक केस 2 केस मैं समझाता हूँ, उसके बाद आप देखते हैं कितने कर पा रहे हैं। बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने कहा बच्चे सबसे पहला पॉइंट आता है इंस्टॉलमेंट का। अगर मैं आपको कह दूं इंस्टॉलमेंट है मंथली, तो आपको आंसर देना बहुत अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया होगा तो बच्चे अब एक और सम करेंगे तो आ जाएगा। मैंने कहा बच्चे एक और केस लिखते हैं, एक केस नंबर 1 और एक केस नंबर 2। यहाँ पे मैंने लिखा मंथली की जगह 2 मंथ में एक बार किस्त दे रहा है। कितनी मंथ में, 2 महीने में एक किस्त जारी है, ध्यान से सुनना। अब थोड़ी देर बाद आप कहोगे सर 3 महीने में भी किस्त जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। फिर एक आधा होगा 4 महीने में एक किस्त जा सकती है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं हो सकता है। ध्यान से सुनना, एक बच्चे कहेगा 6 महीने में किस्त जारी है, मैंने कहा बिल्कुल जारी है। एक कहेगा 73 दिन में किस्त जारी है, मैं कहा बिल्कुल जारी है। इब एक आधा बच्चे आ रही थी बाजू का 3.5 महीने में किस्त जारी है, मैंने कहा लिख ले। इब तार में तो एक कह भी सका है 6 महीने 12 दिन 14 दिन की किस्त जारी है, हाँ कि ना बच्चे। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, मैं अगर ये केस समझा पाया ना आपको तो आपको आंसर देने आ जाएंगे, बात खत्म। बोर्ड पे ध्यान देना और सुनना, और समझ नहीं आए तो बताना। मान लेते हैं मेरे पास सारे के सारे केस के अंदर किस्तें 5 हैं, कितनी है,
ये किस्त 5 जा रही है मंथली के हिसाब से, 2 महीने में एक किस्त जा रही है 5, 3 महीने में किस्त जा रही है 5, 4 महीने में एक किस्त जा रही है 5, 6 महीने में 73, 35, 6 महीने 12 दिन व्हाट्सएवर जो भी है। इधर ध्यान दे ले भाई। तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है। सबसे पहला, किस्त बच्चे जितनी भी है तो एक कम पर ब्याज जाएगा कितने पर, तो इसका टोटल आएगा कितना, ये तो सबको पता लग गया होगा। या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मैं कहूंगा भाई साल में महीने कितने होते हैं बच्चे, 12। मंथली किस्त है, एक महीने में किस्त एक बार जारी है तो 12/1% के नाम का 100, टोटल किस्त का 10, तो आंसर आ गया 120%। बोलो हाँ कि ना। थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, धीरे धीरे बोल बच्चे। दूसरे सम में बहुत धीरे धीरे बात करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना, आवाज नहीं आए, ध्यान से सुनना। साल में महीने एक किस्त 2 महीने में जारी है तो 12 महीने में किस्तें कितनी, परसेंट के नाम का 100, टोटल हो गया 10 का। जय बाबा की चिल होगी बात। अच्छा एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना, सुनना, समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, अगर साल में महीने 12 है, 3 महीने में एक किस्त जारी है तो 3 महीने के हिसाब से बच्चे किस्तें कितनी, परसेंट के नाम का 100, टोटल हो गया 10 का। एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना, साल में महीने 12, एक किस्त 4 महीने में एक बार जारी है तो 12 महीने में परसेंट के नाम का 100, टोटल हो गया 10 का। बोलो जल्दी करके यस और नो। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, 6 महीने में एक किस्त जारी है तो 12 महीने में परसेंट के नाम का बच्चे 100 लिख दो और टोटल हो गया 10 का। ये क्या है, 73 दिन। तो साल में ना कहियो महीने 12 दिन कितने, 365। 73 दिन में एक किस्त जारी है तो 365 दिन में जाएगी 365/73, कितनी गई, परसेंट के नाम का 100, टोटल हो गया 10 का। ओहो चिल होगी बच्चे बात। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझ लो। 3.5 महीने बच्चे, अब तुम देख लो, 30 3 90 प्लस में 15 करो तो 105 दिन करो तो 365 लिख लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 12 महीने करो तो 3.5 का मतलब हो गया 7/2। बोलो हाँ के ना। परसेंट के नाम का बच्चे कितना, और किस्त का टोटल। डन हो गया बच्चे, पॉइंट पक्का। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछो जल्दी से। अब बच्चे यहाँ पे लिखा है 6 महीने 12 दिन, तो मैं तो बच्चे सीधा सीधा 180 प्लस में 12 192 दिन कर दूंगा। मैं लिखूंगा 365, 192, 10, परसेंट के नाम का 100 और यू ले भाई। चिल होगी बच्चे बात। आप कितने भी दिन लिख लो, बस हम लोग ना कहिए 24, 15 घंटे 10 मिनट 5 सेकंड में लोन, दिक्कत हो जाएगी बच्चे। हाँ इतना मैंने बहुत डीप से करा दिया बच्चे। आप में से किसी को भी हल्की सी भी प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चले बच्चे आगे फिर। तो यहाँ पे अब हमने बच्चे एक बात बड़ी अच्छे से सीखी कि यहाँ पे ना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था ना जो इक्वल था। भाई 5-5 हजार रुपए हर साल, हर महीने या 2 महीने में या 3 महीने में या साल में, हर साल या हर महीने अमाउंट कैसे था, इक्वल। लेकिन बच्चे पेपर वाला है ना, क्वेश्चन देने वाला, जैसे बैंक वगैरह का पेपर दोगे तो वहां पे बच्चे अमाउंट इक्वल नहीं आते। पॉइंट समझने की कोशिश करना, फिर तरीका भी नहीं लग पाता। तो फिर वहां पे ना बच्चे चीजों को सीखना पड़ता है। आ जाओ सीखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने बोला बच्चे अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एक मोबाइल खरीदा, कितने का, 20,000 का। वो कहेगा भाई कैश डाउन पेमेंट आपने कर दी, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 6,000 की। कितने की, 6,000 की। कहता है किस्त जारी है, ध्यान से सुनना, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक, 4 किस्तों में पैसा दे रहे हैं। 20 में से 6 गए, 14,000 रुपए की पेमेंट करनी है। पहली पेमेंट जा रही है बच्चे फॉर एग्जाम्पल 4,000, दूसरी जा रही है 3,000, फिर 5,000, फिर मान लेते हैं 6,000 मान लेते हैं। ठीक, कहता रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, पर मंथ की किस्त है। कैसी है, पर मंथ की किस्त है। केवल बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, क्योंकि फिर अगर मान लेते हैं मैं समझा नहीं पाया फिर फायदा नहीं होएगा। बोर्ड पे ध्यान देना, लिख लेने के लिए टाइम दे दूंगा, आप लिख लेना आराम से। आप पहले मेरे को बताओ 20 में से 6 गया, पेमेंट कितनी है, 14। 6 5 11, 11 3 14, 4 टोटल पेमेंट कितनी जा रही है, 18। तो ब्याज कितना ज्यादा, 4। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 4,000 यहाँ। कितना, पिछले क्वेश्चन में तो नहीं लिखा, क्योंकि बच्चे इंस्टॉलमेंट जो थी वो मेरे ब्याज के बराबर थी, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ब्याज के बराबर है।
तो इस केस में मैं लिखूंगा नहीं, केवल बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। पर मंथ की किस्त है ना, साल में किस्त बच्चे एक बार, पर महीने में एक बार जा रही है तो 12 महीने में परसेंट के नाम का ये सेम फॉलो होता रहेगा। बोर्ड पे ध्यान देना, अगर यहाँ 2 महीने होते तो यहाँ 600, अगर 4 महीने होते तो यहाँ 300, ये 6 महीने होते तो 200। पॉइंट समझ आता है? अब देखना, आप मेरे को बताओ 20 में से 6 गया, पहला ब्याज कितने पर, प्लस 14 में से 4 गया दूसरा ब्याज, वेरी गुड, 10 में से 3 गया ब्याज, और 7 में से 5 गया ब्याज। इब्नू ना कह दिए 2 में तो 6 गया ब्याज उस पर ले लूंगा, नहीं बच्चे ऐसा नहीं होगा। पॉइंट समझो, ये समझ आ गया पॉइंट? बस यहाँ पे ही छोड़ देना बच्चे, नेगेटिव साइन आते ही आ जाओ, 3 जीरो कॉमन आ रही है। डन। तो ये हो गया बच्चे ऊपर कितना 4800, नीचे 14 10 24 7 31 और 2 1600 बटे में 11% ब्याज की रेट आ जाएगी। पूछो जल्दी से एक बार और दोबारा से, बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश, पहले आप लिख लो क्योंकि फिर लिखने में ध्यान होता है, फिर तुम सुनते नहीं हो। अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बता देता हूँ। चलो इधर देख, 20 में से 6 गया बच्चे, कितना देना है अभी उसको अमाउंट, 14,000। मैंने दिया कितना, 4 3 7 5 12 और 6 कितना 18। तो अब ये सी बात है, 4,000 रुपये जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ वही मेरा क्या होगा, ब्याज। ये मैंने लिख दिया, 4,000 रुपये का ब्याज। ठीक जी। अब मेरे को बताओ पर मंथ की किस्त है, साल में महीने कितने, एक महीने में किस्त अगर एक बार जा रही है तो 12 महीने में कितनी बार, और परसेंट के नाम का। अब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैंने कहा मेरे को 20,000 में से 6,000 रुपये की मैंने उसको पेमेंट कर दी, तो पहला ब्याज कितने रुपए पर, 14,000 में 4,000 की पेमेंट कर दी तो ब्याज, 10 में 3 की पेमेंट कर दी ब्याज, 7 में 5 की पेमेंट कर दी ब्याज। आंसर मैंने आपको दो टाइप कराई बच्चे इसके अंदर। पहली, जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल हो, आज तक चाहे पेपर बैंकिंग का हो चाहे पेपर किसी का भी हो, हमेशा क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट इक्वल का पूछा जाता है। हाँ मेंस में बच्चे, प्रीलिम्स में तो नहीं, मेंस में पॉसिबिलिटी है कि इंस्टॉलमेंट अलग अलग करके आपको सम पूछेगा। पॉइंट आपको नहीं समझ में आया मेरे से पूछ लो, एक बार और कहोगे तो मैं एक बार और कराऊं, रिपीट करूं किसी को, नहीं तो बच्चे एक सम आप करके दिखा दो फिर।
क्वार्टरली कह लो बच्चे, या 3 महीने में एक बार ब्याज देना है। 3 महीने में एक बार किस्त जारी है हमारी, वो किस्त जारी है 6,000, 7,000 और 2,000 और 5,000 की। हो गया। करे स्टार्ट। लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना बस। मैंने कहा बच्चे इधर देखो, 30 में से 12 की पेमेंट कर दी तो पेमेंट बाकी कितनी? मैंने कहा 7 और 6 13 और 2 15 और 5 टोटल कितना दे दिया? तो ब्याज हो गया कितने का? साल में महीने 12, 3 महीने के हिसाब से किस्त। डन हो गया जी पॉइंट, पक्का। अब आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। पहला ब्याज जाएगा कितने पर? 3 जीरो काट के 3 जीरो पहले ही कॉमन निकाल दो, 18 लिख दिया। 30 में से 12 गए 18, 18 में से 6 गए, 12 में से 7 गया, 5 में से 2 गया। बस आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस का सिंबल आएगा बच्चे। 4 दूनी 8 गुना में 100 कितना हो गया? 800। 30 5 35 और 3 कितना हो गया? सीरियसली बताना बच्चे, किस किस का ठीक था? हाथ खड़े करें। पूछ लो बच्चे अगर डाउट आ रहा है तो। वो नहीं आते अब। दोबारा बताऊं? एक बार और बोर्ड पे ध्यान देना बस। 30 में से 12 गए, पेमेंट कितनी बाकी है? मेरी जेब से पेमेंट जा रही है 7 6 13 और 2 15 और 5 20, तो ब्याज जा रहा होगा बच्चे एक्स्ट्रा कितना? 2,000। अब मैंने आपसे सिंपल एक बात पूछी, 30,000 में से 12,000 घटा के पहला ब्याज कितने पर? 18 में से 6 गया दूसरा ब्याज, 12 में से बच्चे 7 गया, 5 में से 2 गया, आंसर। अब बात आती है बच्चे 4 की। साल में महीने होते हैं 12, कहते हैं 3 महीने में एक किस्त जारी है, तो टोटल 12 महीने में किस्तें कितनी जाएंगी? परसेंट के नाम का 100, ब्याज 2,000 था ही। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट, पक्का। अब बच्चे इसमें अगली इंस्टॉलमेंट की बात आती है बैंक की। किसकी? बैंक की इंस्टॉलमेंट आती है कि बैंक में हम पैसा जमा कराते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना और सुनना। एक व्यक्ति ने किसी बैंक में एक निश्चित धनराशि जमा करवानी स्टार्ट कर दी। मान लेते हैं किसी साल के बिगिनिंग में उसने 100 रुपए जमा कराए। कितने रुपए? और बैंक वाला उसको एक बात कहता है, भाई मैं तेरे को 10% वार्षिक ब्याज दूंगा, लेकिन दूंगा साधारण, उससे ऊपर तो दूंगा नहीं। तो आप मेरे को बताओ 3 साल के बाद आप इससे क्या मांगोगे? कहते 100 रुपये तो एक मांगेंगे, प्लस 100 रुपये पे 10% वार्षिक ब्याज। साल कितने? कहते क्योंकि 3 साल हो रहे हैं, 1 2 3। बोलो हाँ के ना। लेकिन बच्चे सोच के देखो, क्या उसने एक साल में 100 रुपये जमा करवाने के बाद पैसे जमा करवाने बंद किए? नहीं। अगले साल बच्चे उसने फिर 100 रुपये जमा करा दिए।
तो आप मेरे को बताओ, अगर वो 100 रुपए जमा करवाएगा तो वो 3 साल के बाद वापिस कितने मांगेगा? 1 2, पहले 100 रुपए, फिर अगले 100 रुपए पर 2 साल का ब्याज, क्योंकि इसको जमा करवाए तो 2 ही साल हुए हैं। बोलो हाँ के ना? फिर तीसरे साल के बिगिनिंग में वो 100 रुपए जमा और करवा देगा, तो इस पे ब्याज कितने साल का? तो अगर बात करें 3 साल की, तो 3 साल में टोटल 300 रुपए तो एक हो गए, प्लस 30 50 10 60 रुपए ब्याज के। जल्दी बोलो हाँ या ना? रिपीट करूँ ये बात? देखो क्या कहता है, इधर देखना। एक व्यक्ति हर साल एक निश्चित धनराशि जमा करवाता है, देखो बच्चे इधर शुरू करें। 3 साल के बाद यदि एक बैंक उस व्यक्ति को 18,000 रुपए दे रहा है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिला के दोनों, तो वो हर साल बैंक में कितना रुपया जमा कराए कि 3 साल बाद उसको 18,000 रुपए मिल जाए? पॉइंट समझ आ रहा है? तो आपको सबसे पहले यही बात देखनी है कि हर साल अगर 100 रुपए जमा करवाएगा तो दो चीज निकालेंगे, एक प्रिंसिपल और दूसरा क्या? इंटरेस्ट। ध्यान से, 100 रुपए के हिसाब से 3 साल में प्रिंसिपल कितना हो गया? बोलते नहीं? 300। 100 रुपए जमा कराए 3 साल में 300। ब्याज के लिए देखना रेट कितने परसेंट है, नू की नू छाप दो। 10 है तो 10 लिख दी, 8.5 होती तो मैं 8.5 लिखता, 9 होती तो 9 लिखता। ध्यान से सुनना, साल कितने हैं? 3। देखो जरा, अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो जब मेरे को ब्याज देने की बारी आएगी तो कम दूंगा ब्याज के ज्यादा? कम, मेरी जेब से जा रहा है ना भाई। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, जो भी आप कोई आर्टिकल खरीद रहे हो या किसी को पेमेंट कर रहे हो तो याद रखना उसके ऊपर ब्याज हमेशा एक कम पर जाता था। मतलब अगर मेरे पास किस्त 10 होती थी तो मैं ब्याज कितने पर देता था? 9 पर। अगर मेरी किस्त 5 होती थी तो ब्याज कितने पर? लेकिन बच्चे यहाँ पे बैंक से ब्याज लेने की बात आ रही है तो लूंगा कितना? जितना हो सके। लेकिन आप खुद सोच के देखो बच्चे, मैं मान लेते मैं तुमको कह दूं मैंने आपको 100 रुपए दिए, तुमने 5,000 रुपए दे उल्टे, नू थोड़ी हो जाएगा बच्चे, कहते 100 है 100 ले ले। तो यहाँ पे बच्चे हमने कितने साल के लिए बैंक में पैसा जमा करवाया? तो 3 साल का ब्याज बैंक से अपन लेंगे। इतना मुझसे जाकर खड़े हो जब, मैं तो 15 साल का लूंगा भाई, तू जान है काम कर अपना, हाँ के ना? 3 साल के लिए धनराशि जमा कराई तो 3 साल का ब्याज देंगे। हाँ, पहला 3 2 5 और एक है तो गुना में 6, तो वो टोटल वापिस कितना देगा? 360। 360 की वैल्यू कितनी आ गई? क्योंकि वापिस 18,000 दे रहा है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी बच्चे कितनी? 50। तो 100 की वैल्यू बच्चे 5,000। हाँ या ना? हाँ, दोबारा बता, चिंता ना कर, है ऐसे थोड़ी होता है। ये देखो 3 साल में टोटल कितना? देख, पहला 100 रुपए जमा कराया तो उसके ऊपर ब्याज कितने साल का? मैं डायरेक्ट 10% इसे करके लिख रहा था। देख, 100 ते 100 कटेगा और 10 दिया, 100 ते 100 कटेगा 10 दुनी, 100 ते 100 कटता है 10 एकम। अगर मैं यहां से सभी से 100 कॉमन निकाल दूं
तो अंदर होगा 1 2 3, या डायरेक्ट लिख दे, पहला तो हो गया 300, दूसरा यू रुपये 30, ये रुपये 20 और ये रुपये 10। ठीक, मैंने इसको अपनी सेंस में बोला, पता है कैसे? मैंने कहा भाई जो ब्याज की रेट होती है ना 10, वो सभी में आ रही है, देख इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, तो 300 प्लस में 10 गुणा में 3 और 2 5 और 1, यही मैंने यहां बोला। साल कितने हैं? 3 साल पे 100 रुपए के हिसाब से प्रिंसिपल हो गया। पहला 100 रुपए जमा कराएगा, उस पे 10% वार्षिक ब्याज कितना? 10। पहले 100 रुपए पे ब्याज 3 साल का, उसके बाद 2 साल का, फिर कितने साल का? 1 साल का। तो 3 साल प्लस 2 साल प्लस 1 साल कितना हो गया? बोल हाँ के ना। टोटल मैं बैंक वाले से इतने रुपए मांगूंगा, कहूंगा 300 रुपए तो दिया प्रिंसिपल और 60 रुपए उसके ऊपर बन रहा है तेरे ऊपर ब्याज, तो मेरे को 360 रुपए वापिस कर दे। लेकिन बैंक ने 360 के बदले तेरे को दिए कितने? तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तूने जमा कितने कराए? 100 की वैल्यू। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं हर साल यदि बैंक में 5,000 रुपए जमा करा दूं, तो आफ्टर 3 साल, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद बैंक वाला मेरे को कितने रुपए वापिस कर देगा? अगर ब्याज की रेट 10% वार्षिक हुई तो। समझ आ गया? मेरे को पता है नहीं आया, मैं आपको ना बच्चे एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा पक्का। इधर देखना, 1 2 3 4 5। ठीक, आपको 2 चीजें लिखनी है, एक प्रिंसिपल प्लस में उसका इंटरेस्ट, बस। उसके बाद तो बच्चे इक्वेट ही करना है। मेन पॉइंट ये है कि ये समझ आए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। इधर देखो, अगर मैं कह रहा हूं मैंने बैंक में 4 साल तक पैसा जमा कराया, हर साल एक निश्चित धनराशि, बैंक वाला 20% वार्षिक ब्याज देगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बताना है। 5 साल है बच्चे, ब्याज की रेट 10% दे रहा है, तो ये बताना है। मैंने कहा 6 साल है, 12.5% ब्याज है। मैंने कहा भाई 8 साल है, 5% वार्षिक ब्याज है। 7 साल है, ब्याज 4% है। देन देख बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, सुनना। 4 साल में प्रिंसिपल, 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में, 7 साल में। जय हो। ठीक है जी बात। चलो, अब यहाँ पे इंटरेस्ट 20 है तो सीधा 20, 10 है तो 12.5 का 12.5 लिख दे, 5 का 5 और 4 का 4। डन होगी बात। अब तू मेरे को एक बात का जवाब दे, 4 साल है तो पहला जो मूलधन तो स्टार्टिंग में 100 रुपए जमा करवाएगा, आफ्टर 4 साल के बाद उस पर ब्याज 4 साल का, फिर अगले साल में जमा करवाएगा तो उस पर ब्याज, फिर जैसे ही अपन बचे सब में से 20 कॉमन ले लेंगे तो 4 3 2 का टोटल बचेगा। तो मैंने कहा 4 3 7 2 9 और 1, सीधा टोटल। अब मैं सीधा ही कहूंगा, 6 5 30 का आधा, 7 6 42 का आधा, 8 9 72 का आधा, 8 2 56 का आधा। पूछो जी जल्दी से। क्लियर है बात? डन है। तो बच्चे 2 इंस्टॉलमेंट वाले सम हो गए आपके। एक तो बच्चे सिंपल इंस्टॉलमेंट होगी कि किसकी? आर्टिकल की, और दूसरी होगी बच्चे किसकी? बैंक की। अब बात आएगी बच्चे अगली किसकी? ऋणदाता की। वो करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।